श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं अपने माता पिता, कुल देवता श्री गणपति देवता और महालक्ष्मी माता तथा अपने आध्यात्मिक गुरु महर्षि वेदव्यास जी को सादर स्मरण करते हुए उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सभी दर्शकों को प्रणाम। आज मैं आपके समक्ष जो वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ ये भागवत महापुराण पर है। भागवत महापुराण आप लोगों ने सुना होगा, परंतु जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें थोड़ा सा कुछ लॉजिकल रूप में है, तो मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ। तो भागवत पुराण क्या है, क्यों हमें इसे पढ़ना चाहिए, क्या इसका लाभ है हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, भौतिक जीवन में, परिवार में, समाज में, देश में, क्या इसका लाभ है। जब तक किसी चीज़ का लाभ नहीं हो फिर उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। तो शास्त्रों में सब कुछ है, हमें वो चीज़ लेने की ज़रूरत है जो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हों। शास्त्र बने ही इसके लिए हैं। कई व्यक्ति कहेंगे कि नहीं, हमको भगवान से नहीं मांगना चाहिए, हमको ये नहीं करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। ये सब मेरे हिसाब से ठीक बात नहीं है। भगवान हमारे अपने हैं, हम उनके हैं, तो हम उनसे नहीं मांगेंगे तो और कौन मांगेगा। सिर्फ भक्ति करो, सब कुछ छोड़ दो, कुछ मत करो, ये गलत तरीके से समाज में इंटरप्रिटेशन किया गया है। और फिर इसकी वजह से क्या होता है, एक कथावाचक के वजह से सभी को बदनाम होना पड़ता है, सभी ब्राह्मणों को बदनाम होना पड़ता है कि ये इस तरह की बात करते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें बहुत ज्ञान है और ज्ञान सबके लिए है। स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, युवा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी के लिए है, समस्त जातियों के लिए है। और इसकी जो शुरुआत होती है वो आपने यदि कभी विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ ध्यान से सुना हो या किया हो तो उसमें भी कहा जाता है लास्ट में कि आचार परमो धर्म। आचार मतलब आचार, विचार, व्यवहार, ये परम धर्म है। मतलब यहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं, स्टार्टअप। नियम जब तब और जब उसमें रहेंगे तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, मतलब ज्ञान के लिए बढ़ेंगे। तो भागवत पुराण में बहुत कुछ है, ये शास्त्रों का निचोड़ है। महर्षि वेदव्यास जी ने इसको लिखा था, उन्होंने अन्य पुराण भी लिखे। कुल पुराणों की संख्या 18 है और ये अंतिम पुराण है, मतलब 17 पहले लिख दिए और 18, और सभी पुराणों में लगभग वही बातें हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर है। तो भागवत पुराण क्या है, मैं इस पर आपको बताना चाहूँगा। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और किस तरह से इसमें से हम ज्ञान ले सकते हैं, मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। तो आज से 5150 वर्ष पहले की बात है। तब द्वापर का अंतिम समय था, द्वापर युग का। अब ये वर्तमान समय कलयुग कहलाता है। तो उस समय महाभारत का एंड हुआ ही था और महाराजा युधिष्ठिर ने अपना राजपाट अपने पौत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को दिया था। परीक्षित इस समस्त पृथ्वी के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट थे। महाभारत युद्ध के पास कुछ ज़्यादा बचा नहीं था, बहुत कम जनसंख्या थी, आपको पता ही होगा। और जो मानव जीवन था वो कुछ क्षेत्रों में ही था। आज के ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, चीन, इन जगहों पे नहीं था। तो कहाँ था वो मैं आपको बताता हूँ। ये था भारत भूखंड मतलब भरतखंड। इसमें जो है ये भारतवर्ष की जो सीमाएं थी वो जहाँ मानव निवास करते थे, मानसरोवर तक, उत्तर में मानसरोवर मतलब तिब्बत और मानसरोवर तक। उसके बाद आप इधर दक्षिण पूर्व में देखेंगे तो थाईलैंड, इंडोनेशिया, और पश्चिम में जाएंगे तो यूनान और ये ईरान, ये सब भारत था। इसी के सब समस्त भूभाग के जो राजा थे। और उधर अफगानिस्तान, बैक्टीरिया के यहाँ तक। तो राजा राजा परीक्षित इसके चक्रवर्ती सम्राट थे। अन्य भागों में मानव नहीं रहते थे, मानव जनजीवन नहीं था।
तो एक बार वो अपने एनुअल इंस्पेक्शन से वापस आ रहे थे और मथुरा के पास ही भरतपुर, जो भरतपुर है राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पे वो रेगिस्तान का एरिया था। गर्मी के तपती दोपहर, ज्येष्ठ का महीना था और आ रहे थे सुबह सुबह, करीब काफ़ी धूप हो जाती है, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास की बात होगी। तो तभी उनको कुछ आवाज़ें सुनाई दी, शोर सुनाई दिया। उन्होंने देखा एक व्यक्ति दूर, थोड़ी दूरी पे बैल को पीट रहा है। उन्होंने अपना रथ उधर मोड़ा और दौड़ते हुए गए उधर, देखा एक बैल का पाँव काट चुका है और फिर डंडे से पीट रहा है। राजा परीक्षित को क्रोध आया, उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और बोले, दुष्ट रुक, कौन है तुम? और बाण मारने वाले थे, वो तुरंत उनके चरणों में आके बोला, त्राही माम, शरणागत हूँ, रक्षा कीजिए। परीक्षित ने कहा, अच्छा अब शरणागत की बात कर रहे हो? और तलवार निकाली धनुष को एक तरफ रख के, बोला, तुम मृत्यु के तैयार हो जाओ, जिस तरह तुमने बैल का पाँव काटा है ऐसे मैं तेरा सर काटता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके कुल की बहुत उच्च मर्यादा रही है, हमेशा धर्म पालक रहे हैं उसमें। आपके दादाजी युधिष्ठिर इतना उन्होंने सहा अपने जीवन काल में, परंतु कभी भी उन्होंने धर्म से मुख नहीं मोड़ा, शरणागतों की रक्षा करी। और तो छोड़िए, अश्वत्थामा, उन्होंने तो उनके पुत्रों को मार डाला था, उसके बाद भी जब उनको शरणागत हो गए थे तो उनको क्षमा कर दिया, तो आप मुझे क्यों क्षमा नहीं करेंगे? परीक्षित को बहुत आश्चर्य हुआ, बोला, इतना तो मुझे भी नहीं ज्ञान है जितना तुझे मेरे कुल और मेरे बारे में ज्ञान है। कौन है तुम? देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर में से तो तुम कोई हो नहीं, पर हो कौन? तो परीक्षित ने कहा, हे राजन, मैं हूँ तो ब्रह्मा जी के ही पीढ़ी का व्यक्ति, उनकी पीढ़ से अधर्म पैदा हुआ था और अधर्म से पाप, और पाप का पुत्र मुझे समझ लो, कली मेरा नाम है, और ये मेरा स्वभाव है। तो परीक्षित ने कहा, फिर तुम ये काम क्यों कर रहे हो, इतना दुष्टतापूर्ण कर्म, बैल का पाँव काट रहे हो, तुम्हें दया नाम की चीज़ नहीं है? बोला, महाराज, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, लोगों ने मुझ पर दया कभी नहीं करी, मुझ पर भी कोई दया नहीं करता है, तो मैं क्यों करूं? जब हमको पूर्व काल में सतयुग में जगह नहीं दी गई, बोले अधर्म पाप कोई नहीं रहेगा, तो हम कहाँ जाते? सूक्ष्म रूप में हम बहुत रोए कि हमें थोड़ा जगह दो, नहीं दिया। बहुत इंटरवेंशन करने के बाद ब्रह्मा जी के, त्रेता जी ने थोड़ा सा दिया, बोले 1/4 रूप में रहोगे, वो भी सूक्ष्म रूप में, अपने स्वरूप में नहीं रहोगे। इसी तरह से द्वापर में भी हमको 50% दिया गया, अपने स्वरूप में नहीं रहोगे, सूक्ष्म स्वरूप में रहोगे। तो ये सब बातें हुई थी, तब मैंने भगवान विष्णु की तपस्या की थी और उनसे वरदान प्राप्त किया। उन्होंने मुझे जितने मैंने तपस्या की थी उससे सहस्त्र गुना, जो कि 4,32,000 वर्ष के करीब होता है, उतना हर इसमें युग में शासन करेगा, ऐसा मुझे वरदान है। वैसे मैं भी अमर हूँ, यद्यपि आज मारने के लिए मुझे उद्यत है, पर हो सकता था मैं, क्योंकि इस स्वरूप में हूँ तो फिर मैं उस स्वरूप में नहीं रहता, पर मैं रहूँगा जरूर। मैं पहले भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। हे राजन, आप महान हो, इसलिए मेरे को मत मारिए। परीक्षित ने कहा, ठीक है, जब तुम स्वयं कहते हो अपने मुंह से कि तुम अमर हो, तो मैं तुम्हें क्या क्या मारूं, परंतु फिर भी मैं राजा हूं और दंड देने का मेरा अधिकार है। तो उन्होंने कहा, राजन, बात यह है कि मैं अपने आने वाले समय की तैयारी कर रहा हूं, तो इसमें क्या गलत कर रहा हूं? क्योंकि मेरे राज्य में धर्म रह ही नहीं सकता, इसलिए मैंने धर्म को पकड़ा और मैं उसके चारों टांग काटने वाला था कि आज आपने उसको बचा लिया। ये देखिए, ये अदृश्य भी हो गया, क्योंकि वो बैल उसी समय अदृश्य हो गया। बोला, ये धर्म था, इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूँ अपनी, तो मैं इसमें क्या बुराई है, मैं उसको नहीं रहने दूंगा। तो परीक्षित ने सोचा, बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है, इससे बहस करने से फायदा नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, अब जब तक मेरा शासन है, जब तक मैं हूँ सम्राट, तब तक तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते हो, तब आप निकल जाओ, जब तुम्हारा आएगा देख लेना। उन्होंने कहा, महाराज, बात आपकी ठीक है, परंतु
पृथ्वी के स्वामी तो आप ही हो, अब आप ही मुझे जगह दीजिए, मैं वहाँ रह लूँगा जहाँ आप कहेंगे। तो उन्होंने कहा वैसे ही रहो जैसे पहले रहते थे, सूक्ष्म रूप में। तो बोले कहाँ रहो? बोले मदिरा में रहो, शराब में। बोले अब वो सर कोई फायदा नहीं है, शकुनी के बाद जितने बेवड़े थे वो महाभारत में मारे गए, वही लोग पीते थे, अब कौन बचा है पीने वाला, और कोई दूसरा स्थान भी दे दीजिए, ये तो ठीक है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो फिर प्रोस्टिट्यूशन में रहो, वेश्यावृत्ति में। बोले वो भी सब नहीं होता है आपके राज्य में, आपके उसमें युग में कुछ नहीं होता है, और दीजिए। फिर उन्होंने कहा एक काम करो तुम, छल कपट झूठ और जुए में रहो। बोले महाराज आपके दादाजी ने ये सब काम जब से किया तब से ये जुआ भी बदनाम हो गया, कोई नहीं खेलता आपके राज्य में, तो ये ठीक है पर कोई और भी दीजिए। अब राजा हैं, इतनी कंजूसी क्यों दिखा रहे हैं? तो परीक्षित ने सोच विचार किया कि अब इसको कहाँ दूँ जिससे ये धर्म को या लोगों को मेरे समय में, कम से कम मैं राजा हूँ, मेरा काम है अपनी प्रजा को प्रोटेक्शन करना, तो मैं इसको कैसे वो करूँ, ये अन्यथा सबको परेशान करेगा। तो ये सोच विचार करके कि स्वर्ण बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ये सोच करके स्वर्ण में स्थान दे दिया। कली ने कहा महाराज ठीक है, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, संतुष्ट हूँ, आपने मुझे स्थान दे दिया, मैं चला जाता हूँ। और वो अदृश्य हो गया। कली इधर वो अदृश्य हुआ, परीक्षित जी ने अपना रथ मोड़ा अंगरक्षकों के साथ, बोले चलो चलते हैं। चलते चलते थोड़ा और आगे बढ़े तो उनको प्यास लगी जोर की, तो उन्होंने सैनिकों से कहा पानी दो। उन्होंने कहा महाराज पानी तो समाप्त हो गया है, एक काम करते हैं जंगल के रास्ते चलते हैं, कहीं आगे मिल जाएगा। ठीक है, ये सोच करके मुख्य मार्ग को छोड़ते हुए जंगल की ओर से आगे बढ़ने लगे। कुछ आगे बढ़ रही थी तो एक आश्रम दिखाई देता है, आश्रम के पास रुक करके परीक्षित ने कहा भाई रथ रोको, आप रहा नहीं जा रहा, यहाँ से पानी ले लो, यहाँ मिल जाएगा। ये लोग अंदर गए, दो सैनिक, उन्होंने कहा कोई है? नॉक किया, कोई नहीं मिला, लेकिन एक वृक्ष के नीचे एक मुनि ध्यान में रखते। तो ध्यानस्थ मुनि को देख करके उन्होंने 2-3 बार उनको जोर जोर से आवाजें दी, वो नहीं सुना। परीक्षित ने कहा अरे अंदर से ले लो भाई, नहीं सुन रहे तो क्या किया जाए, थोड़ा चिड़चिड़ापन से। तो ये लोग अंदर चले गए कुटिया के अंदर, वहां देखा एक घड़ा है, लेकिन उसके चारों तरफ एक सांप लिपटा हुआ है। तो ये जोर से थोड़ा झटके से चिल्लाते हुए सांप सांप बोलते हुए फिर इन्होंने सांप को अपने तलवार के नुकीले भाग से चुभा करके मार डाला, और सांप को साइड करके घड़े से पानी वानी पिया और प्यास बुझा करके उस घड़े को फेंक दिया। वो घड़ा भी वहीं टूट गया, चकनाचूर हो गया। तो परीक्षित ने कहा कि इतना शोर होने के बाद भी मुनि ध्यान में बैठे, न जाने कौन से ध्यान में बैठे। बस ये कमेंट सुन करके सैनिक में से एक सैनिक ज़्यादा ही थोड़ा सा, जिसे बोलता है ना, थोड़ा स्वामी को प्रसन्न करने के लिए चमचागिरी, बोला हाँ महाराज, इनको लग रहा होगा राजा आया है, पता नहीं क्यों स्वागत सत्कार करना पड़ेगा, इसलिए चुपचाप से ध्यान में बैठे हैं, कहीं वाकई में बैठे हैं, पाखंड तो नहीं कर रहे हैं। मैं सांप मरा हुआ इनके गले में डाल देता हूँ, पता चल जाएगा। परीक्षित ने कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा दिए, और इसने सांप जो है उनके गले में डाल दिया। लेकिन मुनि ध्यानस्थ थे तो उनको कोई कुछ नहीं हुआ, तो अपने ध्यान में रहे, और ये लोग चले भी गए। जैसे निकल के बाहर की तरफ जा रहे थे तो अपोजिट डायरेक्शन से कुछ बालक आ रहे थे गुरुकुल से खेलते हुए, उनमें से एक इन मुनि का भी बालक था। तो उन्हें जाते हुए इन सबको तो देख लिया, एक मुकुटधारी है, बाकी कुछ अंगरक्षक है, मतलब कोई राजा होगा, उन्हें तो पता नहीं कौन है। लेकिन अंदर आए तो देख, जोर से चिल्लाया बालक, पिता के गले की से रक्त टपक रहा है। हमने कहा ये सांप पड़ा हुआ, उसने काट दिया मेरे इसको। लेकिन जब नजदीक गया तो देखा तो रक्त सांप का है, और सांप मरा हुआ है। अनुमान लगा ऐसा तो हो नहीं सकता कि मरा हुआ सांप गले में गया, इसका मतलब ये लोग अभी बाहर निकले इसी आश्रम से, इनमें से ही किसी ने किया है। तो उसने उठा करके श्राप दे दिया कि हे राजन, आज से 7वें दिन तक शतना काट के तुमको डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और सांप को निकाल के पिता के गले से उठा के अगर कर दिया, फेंक दिया। और उसके बाद जब मुनि थोड़ी देर के बाद अपने समय के बाद जागे तो पुत्र ने जो है ये बात अपने पिता को बताई। पिता ने योग बल से ध्यान लगाया और जाना वो परीक्षित को श्राप दे दिया। तो उन्होंने कहा बेटा बहुत बड़ी गलती कर ली, क्योंकि परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा कभी कभी इस पृथ्वी पर पैदा होते हैं और
उन ऐसे राजा की हत्या ब्रह्म हत्या के समान होती है, ब्रह्म हत्या का पाप हो गया। और अब मुझे जाके उनको सूचना दे देनी चाहिए कि वे अपना सुरक्षा का उपाय करें, और वो अपने योग बल से हस्तिनापुर की ओर गए। अब देखिए, इस कहानी में, ये पहली कथा है, इसमें ही ज्ञान छुपा हुआ है। आपको आइडिया लग गया? नहीं लगा तो मैं बता देता हूँ इसमें क्या ज्ञान छुपा है। इसमें ये ज्ञान छुपा हुआ है कि अपने कोई भी चीज, ऐसी चीज जिसकी आपकी पुत्र या किसी भी संतान को आवश्यकता ना हो, उसे मत दीजिए, समय से पहले मत दीजिए, वो घातक सिद्ध हो सकती है। ये मुनि ने ये सोच करके स्नेहपूर्वक, मेरा बालक है, पढ़ने में भी अच्छा है, टॉप है, जो भी है, तो इस तरीके से ज्ञान प्राप्ति करेगा, कुछ सोच करके उसको ये सब मंत्रों का ज्ञान दे दिया। उसने क्या किया उस बालक ने, छोटा सा बालक है वो, 10 या 11 वर्ष का, इससे ज़्यादा उसकी आयु नहीं है। उसने, उसके अंदर धैर्य की तो चीज़ होगी नहीं, उसने उठा के सांप दे दिया सीधे, बिना सोचे विचारे। अब ये सांप किसको लगा? अंत में जाकर के इन मुनि के ऊपर ही आया। और ये उनकी कहानी की चर्चा कभी बाद में करूँगा। अपने एक उसमें जंगल में आग लग जाती है और वहाँ इनको भस्म होना पड़ा, अग्नि से भस्म होना पड़ा इनको, क्रूर मौत हुई उनकी भी। तरह समझिए, इतने सिद्ध मुनि, ब्रह्म हत्या का पाप वो भी इनको, इनके पुण्यों को नष्ट कर दिया, कारण मोह में अपने उसको दे दिया। तो यहाँ पे ये ज्ञान हमें यही मिलता है कि यदि आप, कोई भी मनुष्य धनवान कुल से है, अच्छा पैसा है, अच्छा कमाया है उसने, तो कई बार क्या होता है कि पिता जो है ना, पिता अपने पुत्र को छाया रूप में देखता है, अपनी छाया पुत्र में देखता है। तो उसको लगता है कि मुझे तो नहीं मिला, मैंने तो बहुत मेहनत करी, मेरे बच्चे क्यों इस तरह से ये कष्ट भुगते हैं। इस बार बर्थडे आएगा, 12वीं पास हो गया, मैं उसको गाड़ी दे दूंगा, अच्छा सा गाड़ी गिफ्ट में दे देता है। अब क्या होता है, क्या होगा, वो बालक क्या करेगा, कुछ न कुछ समय के बाद में वो हो सकता है अपने स्टाइल दिखाए, कॉलेज में खुरापात करे, रेड सिग्नल जंप करेगा, कुछ एक्सीडेंट भी कर सकता है, हाई स्पीड में जाएगा, इस तरीके से कुछ न कुछ काम करेगा जो आपके लिए दुखदायी बनेगा। तो ऐसा कभी मत कीजिए, या अधिक मात्रा में पॉकेट मनी मत दीजिए जिससे उसको गलत आदत पड़े। तो ये इसका पहला ज्ञान है, ये पहला इस कथा का ये है। अब आगे क्या हुआ, मैं थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा और करता हूँ। मुनि पहुँच गए उधर हस्तिनापुर। तो इधर राजा भोजन करके बहुत समय बाद आए थे, इंस्पेक्शन करके, तो दरबार में बैठे ही थे। बैठे ही होंगे, कुछ ही समय हुआ होगा, 2-4 मिनट का। मुनि पहुंच गए, सब देखा, थोड़ा सैनिक घबरा गए कि ये तो वही मुनि है जिसके गले में हमने सांप डाला था, क्रोधित सांप तो नहीं है, कुछ करेगा तो नहीं, जो भी हो। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, वो आए, बोले हे राजन, आप अपने सर का मुकुट उतार दीजिए। परीक्षित को बहुत अजीब लगा, उन्होंने कहा आते ही मुझे मुकुट उतारने को बोल रहा है। वो कुछ बोलते, इससे पहले फिर इन्होंने फिर से बोला, महाराज आपके माथे पर कली बैठा हुआ है, आपने ही उसको स्वर्ण में स्थान दिया। जब ये कहा तो इन्होंने अपना मुकुट नीचे रखा, तो एकदम हल्कापन महसूस किया। उसके बाद मुनि को प्रणाम किया, बोला महाराज हाँ। बोला, तब इन्होंने उनको बताया, तुमने ऐसा ऐसा किया था, ऐसा ऐसा सैनिकों ने किया, गलती तुम्हारी नहीं थी डायरेक्ट, किंतु हमारे बालक ने श्राप दे दिया, क्या करें, इसका तो कोई काट है नहीं। अगर आप राजा हो, आप यदि कोई उपाय जानते ही होंगे, मतलब कि आपके कोई ऐसी जान पहचान वाले हैं तो पता कीजिए, आपकी सुरक्षा का उपाय कीजिए। मेरे पास कुछ नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ पृथ्वी में भी शायद इसके पास किसी का ये नहीं होगा, इस सांप को काटने की शक्ति। और वो चले गए। अब सोचिए, किसी को पता चले कि उसकी मृत्यु होने वाली है, कैसा लगता होगा। आज ये कोरोना के काल में बहुत लोगों ने इस बात का अनुभव किया होगा, अपनी मृत्यु का। किसी को कोरोना हुआ होगा,
और वो जो ठीक हो गया होगा उसमें तो साक्षात मौत का अनुभव किया होगा। जो चले गए लेकिन जो बच गए उनकी सोच में बहुत सारा चेंज आया ही होगा। मैं इस बात की गारंटी के साथ बात कह सकता हूँ। कभी आप किसी को जानते हैं तो पूछिएगा उनसे, अवश्य उनके अनुभव लीजिएगा, मुझे भी बताइएगा, मुझे भी जानने की इच्छा है। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये धड़ाम से गिर गए, हाथ पाँव में कंपन होने लगा उनके। राजपुरोहित ने उठाया, उन्होंने कहा महाराज चिंता मत करो, मुझे आज ही सूचना मिली हुई थी आपके आने से पहले कि गंगा तट पर श्री सुखदेव जी आए हुए हैं। वे महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य हैं और मैंने उनसे मिलने का कार्यक्रम बनाया हुआ, वे परम सिद्ध हैं। मैं एक बार पहले भी उनको मिल चुका हूँ और आज मैंने उनका सुना तो जाने का प्रोग्राम है, मैं वहाँ जाता हूँ और आपके बारे में पूछूंगा। उन्होंने कहा राजपुरोहित जी मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो ये दिन का दोपहर का करीब, दोपहर का नहीं शाम का समय हो गया था, 4-1 बजे के आसपास, और गंगा तट हस्तिनापुर से ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5-2 घंटे में जाया जा सकता है। रथ तैयार करके ये लोग पहुँचे, राजपुरोहित और राजा परीक्षित। तो मुनि के आश्रम के निकट पहुँचने ही वाले थे। तो इतने में क्या हुआ, वहाँ पे एक प्रतीक्षा कर रहे थे उनके शिष्य। तो उन्होंने जो है आकर के उनका अभिवादन किया और फिर कहा राजन आप आ जाइए, गुरुदेव आपकी तपस्या, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये सुन करके परीक्षित को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा अरे मतलब वाकई ये तो बहुत महान व्यक्ति लगते हैं मुनि, जो है इनको पता है कि मैं आ रहा हूँ, और इस तरह से उन्होंने प्रसन्नता प्रकट की राजपुरोहित के प्रति। तो अभी वो इस बात को लेके बात कर ही रहे थे तो अंदर गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने कहा कि सुखदेव मुनि के चरणों में प्रणाम किया और फिर मुनि ने कहा राजन चिंता मत करो, मैं जानता हूँ तुम किस लिए आए हो मेरे पास, बैठो जलपान करो, और उनका आदर सत्कार करके बैठा दिया। फिर उसके बाद कहा राजन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मुक्त हो जाओ चिंता से, मृत्यु के भय से, मैं तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त कर दूंगा। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, शब्दों का ध्यान। उन्होंने कहा मैं तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त कर दूंगा। तो परीक्षित को लगा कि मैं तो अब श्राप को काट ही देंगे, मतलब बच गया मैं। तो परीक्षित ने थोड़ी क्यूरियोसिटी दिखाते पूछा, बोला महाराज कैसे, क्या उपाय है? उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हें भागवत कथा सुनाऊंगा। परीक्षित ने कहा भागवत कथा? बोले हाँ। बोले इसमें क्या है? बोले इसमें भगवान की कथा है। बोले कौन से भगवान की? बोले इसमें श्री कृष्ण भगवान की। तो आगे पूछा क्या इन कथाओं से ऐसा हो जाता है महाराज, मतलब मरता हुआ प्राणी? तो उन्होंने कहा जीवित भी हो सकता है, इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने उनको महात्म्य सुनाया। आपने भी सुना होगा, भक्ति देवी के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैरागी, मरणासन में थे। उन्होंने कथा सुनी तो जीवित हो गए। तो परीक्षित को बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो कथा मरणासन को छोड़ो, जो मर करके प्रेत बन गया उसको भी कल्याणकारी है, उसके लिए भी राजन। तो इस तरह से उन्होंने धुंधकारी नाम की एक दुष्ट व्यक्ति की कथा सुनाई, उस कथा के बारे में बताया। अब उस कथा की थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, अच्छा पैसे वाले, सब कुछ था, उनके पास संतान नहीं थी। एक दिन वो नदी तट के किनारे पे से ही जा रहे थे तो नदी पे एक साधु आए, गंगा का तट था, तो आकर के उन्होंने स्नान किया और फिर पद्मासन लगा के, नदी की धारा के ऊपर पद्मासन लगा के अपना गायत्री वगैरह मंत्र वगैरह किया। आत्मदेव की आंखें फटी की फटी रहेगी। बोले नदी की धारा में पद्मासन लगाए हुए साक्षात दंडी मुनि कौन है? तो उनके श्री चरणों में गिरे। जब उनका गायत्री वगैरह पूरी हो गई, उन्होंने आशीर्वाद दिया। बोले महाराज, उनके पांव पकड़ लिए, बोले मुझे पुत्र का आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। बोले महाराज अगर मेरे को आपने ये आशीर्वाद नहीं दिया तो मैं अभी इसी नदी में आत्महत्या कर लूँगा। मुनि ने कहा आत्महत्या से पाप लगेगा, कोई फायदा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ये बोले ना,
अब इनने इतनी जिद पकड़ ली, बोले अगर आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया पुत्र होने का तो मैं जो है आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि बिना पुत्र के मानव का जीवन बेकार है। क्योंकि पुत्र, इसलिए शास्त्रों में पुत्र कहा गया है कि अपने कर्मों के बल पर यदि हम कभी स्वर्ग न जा पाए या मोक्ष, स्वर्ग की बात नहीं है, मोक्ष को प्राप्त न हो सकें, तो पुत्र या उसका पुत्र हमको किसी तरीके से मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाता है, और हमारे जो पीड़ित कर्म है उन कर्मों से कई बार मुक्ति जो दिला सकता है वो पुत्र। इसलिए शास्त्रों में पुत्र की कामना की गई है और कोई कारण नहीं है। या फिर परीक्षित जैसा तपस्वी, उसका पुत्र जन्मेजय तो आया नहीं था उसको मोक्ष दिलाने के लिए, स्वयं कर लिया था हमने, आगे की कथा में चर्चा होगी। तो यहाँ पे जब आत्मदेव ने कहा तो मुनि ने कहा मैं क्या करूं, तो उनको एक फल दिया कि ले बेटा इसको जाके अपनी पत्नी को दे देना। तो मंत्र बल से फल, इसमें आश्चर्य की बात न करें, मंत्र युक्त जो फल होता है ना उससे उनने वो गर्भ धारण करने में सक्षम हो जाएगी और ये पुत्र होगा तुम्हारा, बायोलॉजिकल नहीं बट धर्म पिता तुम इसके कहलाओगे। प्रसन्न होकर चले गया। एक तरफ मुनि ने कहा कि तेरे इस जन्म की तो छोड़, 7 जन्म में पुत्र नहीं है, और दूसरी तरफ उसको ये फल दिया क्यों? अब ये दूसरा ज्ञान है, नोट कीजिए इसको, ये दूसरा ज्ञान क्या है? इस मुनि ने एक गलती करी थी, वो ये कि अपनी सिद्धि का प्रदर्शन कर दिया। सिद्धि का प्रदर्शन, नदी में पद्मासन लगा के गायत्री मंत्र, जब वहाँ पे ये आत्मदेव देख रहा है उनको, आत्मदेव नहीं कोई भी, इसलिए उनको कोई जरूरत नहीं थी, परंतु सिद्धि का प्रदर्शन करने की वजह से अब उनको एक फल दे करके इसको आशीर्वाद देना पड़ा, क्योंकि अगर वो नहीं देते और ये आत्महत्या कर लेता तो इसकी आत्महत्या का जो आत्महत्या होती है ब्राह्मण की, उस आत्महत्या से इनके भी समस्त सिद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए सिद्ध पुरुष कभी भी अपनी सिद्धि का प्रदर्शन नहीं करते, न करना चाहिए। यदि आप में कोई सिद्धि है तो उसका प्रदर्शन मत कीजिए। यह है दूसरा ज्ञान। तो आगे आकर के फिर इन्होंने जो है सुखदेव मुनि ने परीक्षित को कहा कि ये जो है ऐसा ऐसा हुआ था, तो तुम कल से आ जाना पुत्र, मैं तुम्हें इन कथाओं को सुनाऊंगा, इसमें बहुत ज्ञान की प्राप्ति है, ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, तुम इन सब के बारे में जाओगे और अंत में तुम्हें मृत्यु का तो मैं कोई भय होने ही नहीं दूंगा। परीक्षित प्रसन्न है, उसको अभी तक ये पता नहीं चला कि ये अभी भी हमको कह तो रहे हैं, मतलब बच जाएंगे, उनको उसको यही लगा। तो बोला ठीक है महाराज, मैं कल आऊँगा समय पे, और कैसे कैसे क्या करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम बनाएंगे, वहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ करके फिर बताएंगे। फिर उन्होंने कहा कि नेक्स्ट डे आते हैं, पहला दिन शुरू होता है। उन्होंने कहा महाराज मेरी क्यूरियोसिटी थोड़ी है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कथा पहले कभी, जिसे आपने मुझे बताया था कि ये सुन चुके हैं भक्ति देवी, और ये कल जो आपने बताया था इसके बाद किसने सुनी? तो उन्होंने कहा इसके बाद बहुतों ने सुनी है, मेरे पिताजी ने मुझे सुनाई, बहुत कुछ है, अब तुम ध्यान देते रहो। तो बोले इस कथा में क्या है ऐसा, कौन से भगवान की है? आप कल बता रहे थे। बोले कृष्ण भगवान की। बोले कृष्ण कौन है? बोले बेटा ये कृष्ण तुम्हारे दादाजी के, अर्जुन के खास व्यक्ति थे, बहुत ही, या यूं कह लो कि तुम्हारे जो दादाजी थे अर्जुन, उनके साथी थे। बोले अच्छा, हाँ मैंने भी सुना था थोड़ा कि मेरे पिताजी के गुरु थे, ये वही हैं क्या? वो भगवान थे? आश्चर्य व्यक्त किया। बोले हाँ पुत्र वही भगवान थे। इनको विश्वास नहीं हुआ। बोले क्या वो भगवान थे? बोले हाँ पुत्र भगवान थे। तो फिर आगे चर्चा होती है कि भगवान थे तो कैसे प्रकट हुए, क्यों वो उन्होंने प्रकटीकरण किया अपना, कब कब हुए। तो भागवत कथा में भगवान के अवतारों की चर्चा होती है। इस चर्चा के बाद आगे बहुत सा इसमें विज्ञान है, गणित है, भूगोल है, पृथ्वी का मापन है, कितना दूर है, नवग्रहों का सब कुछ इसमें दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त आपको समाजशास्त्र, नीति शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, हर चीज का मर्यादा, आचार विचार व्यवहार, ये ज्ञान है। अब समस्या क्या है, हमने ये चीज़ें हमें कभी हमारे सिलेबस में पढ़ा ही नहीं। हमने क्या पढ़ा? जो चीज़ की हमको कभी आवश्यकता नहीं हुई। मैं स्वयं में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, गणित और साइंस के फॉर्मूले में बहुत मार खाई। मुझे आज तक ही नहीं पता चला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्यों होता है, कैसे सिद्ध करना है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी उसकी आज तक।
लेकिन मैंने उसके लिए बहुत पिटाई खाई। तो ऐसा ज्ञान लेके क्या फ़ायदा? हमको वो इतिहास पढ़ना पड़ा कि यहाँ 7 आक्रमणकारी आए, मुग़ल आए, अंग्रेज आए, ये उससे क्या करना था हमको? हमको पढ़ाना चाहिए था तो वो ज्ञान पढ़ाते कि ये जो है पृथ्वी कैसे बनी, किस तरीके से मानव का जन्म हुआ। हमको सब चीज़ें झूठी बताई जाती हैं, बंदर से हुआ, पाषाण युग, ये घटिया चीज़ें पढ़ा के हमारे दिमाग में डाल दी गई, अननेसेसरी, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। असली ज्ञान नहीं दिया। और इसका कारण ये है कि आज हमारा भारत जो है आचार विचार मर्यादा वीरता से विहीन भारत है ही नहीं। बहुत कम लोग मिलेंगे जिनमें दम है, साहस है सत्य बोलने का। तो ये सब चीज़ें इसीलिए धरी रह गई। अब टेक्नोलॉजी का युग आ गया, टेलीविज़न, और इस पे हम मैं धन्यवाद देता हूँ उन लोगों का, इंटरनेट वालों का और टेलीविज़न वालों का, कि कम से कम इन माध्यमों से हमको आज सोशल मीडिया के माध्यम से इन कथाओं के बारे में पढ़ने को सुनने को मिल रहा। लेकिन उसमें भी अब फिर वही छल कपट, डम डम डीगा डीगा ऐसी ट्यून पे, राधे राधे, इस तरह के गानों को लेके, श्याम चूड़ी बेचने आए, क्या है ये सब घटिया हरकत है। ये नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। अच्छी तरह से पढ़िए, असली ज्ञान को पढ़िए, इसमें बहुत कुछ मिलेगा। हर मार्ग आपको प्रशस्त हो जाएगा, सही आचार विचार व्यवहार से पढ़ा है तो। ये भागवत कथा है। इसमें मैं इसको पूरा तो नहीं सुना सकता, क्यों? 12 स्कंद हैं और ये 1 घंटे में तो कवर हो नहीं सकता है। परंतु यदि आप इसको पढ़ना चाहते हैं कि एक ही जगह मुझे मिले पढ़ने को, हिंदी या अंग्रेजी में, तो मैंने खुद महर्षि भगवान वेद व्यास जी की कृपा से प्रबोध शक्ति नामक एक रचना की थी। उस पुस्तक को आप पढ़िए, amazon.com पे भी उपलब्ध है, हिंदी में भी अंग्रेजी में, बहुत सरल अंग्रेजी में, वो भी उनकी कृपा से किया। मैंने बहुत सारे ट्रांसलेटरों को दिया कि आप इसे अंग्रेजी में अनुवाद कर दीजिए, कोई नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो संस्कृत के वर्ड हैं वो अंग्रेजी में है ही नहीं। मन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने अपनी बेटी के एक प्रिंसिपल प्रधानाचार्य महोदया थी, उनसे पूछा, मैंने कहा आप बता करके इस तरीके से इसको ट्रांसलेशन कीजिए। उन्होंने 3 महीने के बाद ऐसे ही लौटा दिया, बोला मेरे से नहीं हो पा रहा है। जबकि वो अंग्रेजी की अध्यापिका हैं, पढ़ाती थी, नहीं हुआ उनसे। क्यों? बोले मन, कभी वो सोल लिखती है उसको, कभी हार्ट लिखती है। मैंने कहा सोल, हार्ट, एवरीथिंग इज डिफरेंट, विजडम इज डिफरेंट। ये इसमें मन तो मन है, तो मन की परिभाषा क्या है? इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो उसमें नहीं मिल पाते हैं, तो मैंने उसको सीधे ही मन लिखा है। तो आप पढ़िए, उसको मिलेगा amazon.com पे, प्रबोध शक्ति बाई चंद्रशेखर पंत लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी। वो किंडल स्टोर पे फ्री भी उपलब्ध है, फ्री में। तो इसमें मैंने सब दिया है कि वेद क्या है, पुराण क्या है, वेद पूजनीय क्यों है, रामायण को लिखा हुआ है, महाभारत को लिखा हुआ है, उनके इंटरप्रिटेशन सही से डालें। जैसा मैंने आपको शायद प्रारंभ में बताया था इस वीडियो पे, या नहीं बताया है तो फिर से बता देता हूँ कि पुराणों में बहुत सारी चीज़ें मिलावटें करके गलत करके डाली। देवराज इंद्र के ऊपर आरोप लगा दिया कि उन्होंने गौतम की पत्नी अहिल्या जी के साथ दुराचार किया। हाउ इट इज पॉसिबल? इतनी घटिया बातें लिखते हैं उसमें। उसको साधारण मानव बना दिया क्या? वो देव योनि और मानव योनि में बहुत डिफरेंस है। देवता मानव की तरह दिखते हैं, परंतु उनका भौतिक शरीर नहीं होता। हमारे शरीर को, यदि आपने वेदांत थोड़ा बहुत पढ़ा हो, ये जो मैं प्रबोध शक्ति में ये दिया हुआ है मैंने, तो हमारा जो शरीर है वो, इसको हम लिंग देह बोलते हैं। शरीर, ये जो शरीर है ये 5 महाभूतों से बना हुआ है। देवताओं का 5 महाभूत नहीं होता। तो आप इसको कैसे कोरिलेट कर रहे हैं? इतना ही तो सोचने की बात है ज्ञान की। तो फिर ये किसने मिलावट करी? धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में। हमारा ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता है। आरोप लगा दिया देवराज इंद्र ने ऐसा किया, ये सब गलत बात है, झूठ है। फिर इसी भागवत कथा के 9वें स्कंध में जाइए, वहाँ लिख दिया देवगुरु बृहस्पति ने अपने सगे छोटे भाई उद्धत की पत्नी के साथ दुराचार किया और फलस्वरूप भरद्वाज का जन्म हुआ। क्रोध से मेरे मतलब अंग अंग फड़क जाता है, क्या करूं मैं। मैंने इस बारे में बहुत लोगों से चर्चा की, मैंने ये भी बताया पहले, लेकिन कोई
किसी ने उत्तर नहीं दिया, कभी उत्तर नहीं दिया। इसमें बड़े बड़े लोगों से मैंने बात की, शायद क्योंकि वो मुझे नहीं जानते हैं, मैं उनको मिला हूँ, वो तो भूल भी गए होंगे कि कभी मैं उनके पास आया। एक दो लोगों से मिला, वो टीवी पे भी कथा करते हैं, नाम नहीं बताना चाहूँगा, वैसे मुझे याद भी नहीं है उनका नाम, कौन थे, किन से मिला। इस तरह की कथाएं हैं। रामायण में भी गलत, वाल्मीकि जी के रामायण में सब कुछ गलत डाल के रखा हुआ, मतलब ये ट्रांसलेशन, उन्होंने थोड़ी गलत लिखा, तुलसीदास जी ने थोड़ी गलत लिखा। एक तरफ जैसे तुलसीदास जी के रामायण में लिख दिया, जटायु बता रहा है, नाथ दशानन यह गति कीनी तही खल जनक सुता हर लीनी। जटायु ने भगवान राम को बता दिया मार्ग में कि रावण देवी सीता को हर लिया। अब आगे अरण्य कांड में लिख दिया, छापवा दिया, वर्षा विगत शरद ऋतु आई सुधीन तात सीता की पाई। श्री राम लक्ष्मण जी को कह रहे हैं। अब ये ऐसा क्यों? क्योंकि ओरिजिनल रामचरितमानस नहीं है, उसमें भी गड़बड़ दिया हुआ है, सब ओरिजिनल नहीं है। वो तो जला दी थी मुगलों ने, जिनके नाम पर आप बख्तियारपुर स्टेशन है दिल्ली में, दिल्ली शोभा बढ़ा रही है ना उन लोगों की कृपा से, जिन्होंने जलाई थी। सारी दिल्ली की रोडों के नाम उन्हीं के नाम पर है ना। तो ऐसा ही है। तो हम जब अधर्म को फॉलो करते हैं कलिकाल में, तो फिर धार्मिक चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो ये कथा जब आगे बढ़ते रहती है, इनमें तो इंटरप्रिटेशन है, आप देखिएगा, पढ़िएगा गीता का क्या महत्व है। अब गीता पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, यहाँ से शुरू हो जाता है। उनने क्या किया, व्यूह की रचना, तो इससे क्या साधारण आदमी को क्या मिला? इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। साधारण युवक को बोलेंगे पढ़ इसको, बोलेगा क्या पढ़ो, इसमें कुछ भी नहीं है। अर्जुन ने, उसने दुर्योधन ने ये कहा अपने गुरु को, उसने ये कहा, उन्होंने शंख बजाया, फाइट हुई, फिर भगवान कृष्ण के साथ उसका संवाद हो गया, खत्म हो गया। तो वेयर इज द नॉलेज? तो वो उसमें से ढूंढना पड़ेगा। गीता क्या है? वेदांत दर्शन है। उसमें भगवान ने अपना योगेश्वर स्वरूप दिखाया है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन आपको पूरा पूरा करना पड़ेगा, एक एक चीज को। तो इस पर भी बहुत कुछ भाष्य लिखा हुआ है। आप एक बार, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग पढ़ने के इच्छुक हैं, जो जानना चाहते हैं, वे अवश्य प्रबोध शक्ति को पढ़ें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ मित्रों ने मेरे को बहुत अच्छे कमेंट दिए थे, फेसबुक इत्यादि पर भी मैंने इस चीज़ की कहानियों को डाला हुआ है। और अदरवाइज आप पढ़िए, चिंतन मनन कीजिए, उपन्यास की तरह पढ़िएगा, आपके लिए ही लिखा है। मेरा इच्छा ही यही है कि शास्त्रों का ज्ञान जन जन तक पहुँचे और उनको उस चीज़ का लाभ हो। भगवान की कृपा से आपको अवश्य लाभ होगा, उसमें से कोई बात नहीं है। एक बार आप जरूर पढ़िएगा, जैसे भी आपको संभव हो सके। और ये कथाएं बहुत आनंद देने वाली हैं, बहुत पुण्य देने वाली हैं, और इसके बारे में जितना कम वर्णन करूं, जितना अधिक करूं, उतना कम है। तो इसके आगे मैं और क्या कहूं, तो आप ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ में आज मैंने आपको जो बताया, ये 2-3 चैप्टरों की बात बताई, आगे तो मैं बढ़ा ही नहीं हूँ। अंत में जब 7वें दिन की बात आती है, तो राजा परीक्षित ने एक प्रश्न और पूछा था कि महामुनि, आपने सब कुछ मुझे बता दिया, अब मेरा मोह भी नष्ट हो गया, मृत्यु का भय भी नष्ट हो गया, क्योंकि मैं समझ गया हूँ मृत्यु क्या है। लेकिन आने वाले कलयुग के बारे में उन्होंने प्रश्न पूछा कि अब ये कलिकाल सबको परेशान तो करेगा ही करेगा, तो इसमें क्या उपाय है? तो ये प्रश्न का बहुत अच्छा उत्तर दिया उन्होंने। कहा, यद्यपि कली का सब कुछ ये है, इतना परेशान करेगा, लेकिन ये कलिकाल ही चारों युगों में एक ऐसा युग है जो 24 घंटे के अंदर परमात्मा के दर्शन करा देता है परीक्षित। इसीलिए इस कली के वरदान की वजह से कली की जो महत्ता है, वो इम्पोर्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा है अन्य युगों की तुलना में, भले कैसा भी हो। तो इसमें जो इस बात को समझ जाए कि मुझे क्या करना है, कब करना है, बस उसकी नैया पार लग जाती है। ये इसका सबसे बड़ा वो है। तब कली ने कहा कि ये तो बहुत प्रपंच करेगा आने वाले समय में, तो कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए, हमें कौन सा किताब पढ़ना चाहिए, कौन सी चीज़ से ज्ञान लेना चाहिए। तो भी उन्होंने इसके बारे में वही डिटेल बताया कि आने वाले समय में यही ज्ञान जो है, कि जो भागवत कथा का ज्ञान है, लोगों को इसी पर लेना चाहिए सरल। क्यों? वेद कुछ समझ में नहीं आएगा, उपनिषद समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे कल ये सबको ग्रस लेगा। तुलसीदास जी ने भी लिखा है ना,
सदग्रंथ सब लुप्त हो जाएंगे, लोग अपने अपने पाखंड से अपना अपना धर्म चलाना शुरू कर देंगे। आज वही हो रहा है, इट्स वेरी ट्रू। जो जो लिखा है वही वही सत्य हो रहा है। अपने अपने हिसाब से लोग अपने अपने गुरु बन के, अपने चेला वगैरह बन के जो भी करते हैं, देन ठीक है, उस बारे में मैं अपनी चर्चा नहीं करता हूँ, लोगों की अपनी अपनी सोच है। परंतु आप सब जरूर भागवत कथाओं का चिंतन मनन अवश्य कीजिए, आपका अवश्य कल्याण होगा। इसी के साथ मैं क्लोज करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सप्रेम सादर नमस्कार।